that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs. और कनाडा के लिए जी डॉक्टर जयशंकर ने जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में काफी सख्त बात की है और उनका यही कहना है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये अक्सर जो है यही देखने में आया है, अपनी तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड कर लेता है और उसके बाद उस नैरेटिव को बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के सर पे थोप दिया जाता है कि ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। और दूसरा, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है सिख कम्युनिटी को, दूसरा नुकसान पहुंचाया उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को, तीसरा नुकसान उन्होंने कनाडा में रहने वाली हर माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वैसे खैर ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने हमेशा से खालिस्तान मूवमेंट का साथ दिया है और इस वक्त भी पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट्स आती हैं या पाकिस्तान की, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो चाहे वो टीवी चैनल्स हो, यकीनन खालिस्तान में के लोग जिनको के भारतीय मीडिया और भारत के लोग अक्सर टेररिस्ट भी बताते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ये कौन सी नई बात है? डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है। उन्होंने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि उनके साथ ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे खड़े हुए। और 90,000 स्टूडेंट को वीजा दिया गया और इसकी बात किसने की है? एरिक गार्स्टी जो हमारा इस वक्त अमेरिकन एम्बेसडर है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के अंदर जाके स्पीच जो दी है उसके अंदर उसने कहा है कई जगह पर उनके यकीनन दुश्मन भी पैदा हो गए लेकिन बहुत सी सक्सेस भी मिली है। तो हम बात कर रहे थे जी कनाडा की, और कनाडा के लिए जी डॉक्टर जयशंकर ने जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में काफी सख्त बात की है और उनका यही कहना है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये अक्सर जो है यही देखने में आया है, अपनी तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड कर लेता है और उसके बाद उस नैरेटिव को बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के सर पे थोप दिया जाता है कि वो भी वही बात करे। लेकिन भारत जो है वो बिल्कुल परमिशन नहीं देगा लोगों को कि वो भारत के कामों में या इंटरफेयर करें उनके मामलात में और उसके बाद किसी भी किस्म का कोई गलत नैरेटिव बना के दुनिया को बताएं, और इसके लिए बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। ये बात यकीनन उन्होंने ना सिर्फ ये कि कनाडा को कही है, यकीनन बाकी भी जिन कंट्रीज के साथ टेंशन बनी हुई है भारत की या बनी रहती है उनके लिए भी है, और उसमें चाइना भी शामिल है। पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं ले रही कि पाकिस्तान जो है अभी इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल कोई इस किस्म की बात, सख्त बात की जाए, या इस वक्त पाकिस्तान किसी किस्म के किसी लड़ाई झगड़े में नजर नहीं आ रहा, अपने आप को बचा के और कोने पे रखने की या साइड पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैसे खैर ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने हमेशा से खालिस्तान मूवमेंट का साथ दिया है और इस वक्त भी पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट्स आती हैं या पाकिस्तान की, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो चाहे वो टीवी चैनल्स हो, यकीनन खालिस्तान में के लोग जिनको के भारतीय मीडिया और भारत के लोग अक्सर टेररिस्ट भी बताते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ये कौन सी नई बात है? इसलिए कि पाकिस्तान ने हर जगह अक्सर अपनी यही गलतियां हर बार दोहराते हैं कि जिनको टेररिस्ट कहा जाता है हम एक तो उनके नाम के साथ साहब लगा देते हैं, जैसे हाफिज सईद साहब, जैसे यासीन मलिक साहब, और इसी तरह से अब ये जो खालिस्तानी लोग पकड़े जा रहे हैं या मारे गए हैं उनके साथ भी हमारे कुछ लोग जो है साहब लगा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। मेरा तो यही मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और हम बात कर रहे थे भारत की और कनाडा की, और अब जी हुआ ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने काफी सख्त लहजे में बात की है और उनका कहना यही है कि जी जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको हरगिज भारत के मामलात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और उसके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करनी चाहिए, वरना सख्ती से निपटा जाएगा, सख्त जवाब दिए जाएंगे। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि उनके साथ ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे खड़े हुए, और ये भी बताया जा रहा है कि अब कैनेडियन जो पार्लियामेंट है उनके जो स्पीकर हैं, जी हाँ, उनका नाम है जी एंथोनी रोटा, शायद ऐसे ही बोलते हैं, रोटा रोटा पता नहीं क्या, तो खैर एंथोनी मेरे ख्याल है ये ज्यादा सा नाम है। जी हाँ, उनके बारे में बताया गया कि जी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। यकीनन प्रेशर होगा और हर तरफ से अपोजिशन भी जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्लास ले रही है, लेकिन बहरहाल उनको अभी तक शर्म नहीं आई है कि वो रिजाइन कर दें। यानी कि होना तो ये चाहिए था कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए था अपने इस ब्लंडर के बाद जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में किया, और उन्होंने भारत पे इल्जाम लगाया बगैर किसी प्रूफ के। लेकिन साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि जी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, और बैकडोर डिप्लोमेसी में बातचीत की जा रही है कि किस तरह से इस मसले को या इस इशू को जो है वो हैंडल किया जाए और किस तरह से इस इशू में से बाहर निकला जाए। यकीनन ये बहुत मुश्किल काम होगा भारत से ज्यादा कनाडा के लिए, इसलिए कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के इस किस्म के एलिगेशंस के बाद, जिसमें वो कोई सबूत भी नहीं दे सके हैं,
तब उन्हीं की क्लास ले रहे हैं। कई दूसरी कंट्रीज जो हैं, जिसमें पोलैंड भी शामिल है और कई गल्फ कंट्रीज और कई यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, कुछ जो कि भारत का साथ दे रही हैं, और उनका यही कहना है कि इस तरह से जस्टिन ट्रूडो को ये इल्जाम या ये एलिगेशन अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं लगानी चाहिए थी। पहले उनको कोई प्रूफ ढूंढना चाहिए था, उसके बाद बात करनी चाहिए थी। और जो बातें वो कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि जी इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के जरिए उनको ये खबर मिली, तो ये भी एक बहुत ही गलत बात है कि जिसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर उठकर इस किस्म की बात कर दे। ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। और दूसरा, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है सिख कम्युनिटी को, दूसरा नुकसान पहुंचाया उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को, तीसरा नुकसान उन्होंने कनाडा में रहने वाली हर माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया, उनके इमेज, अपने कंट्री के इमेज को नुकसान पहुंचाया। बहुत अब खराब उसका अजाला किस तरह होगा? उसका अजाला कोई और नया लीडर, नया वजीर आजम आके करेगा, जो कनाडा का जो एक एतमाद था दुनिया के अंदर, जो उनका एक गुडविल थी, एक एतमाद था उनका, वो बहाल कोई नया बंदा ही करेगा। अब वो जस्टिन ट्रूडो के बस की बात नहीं है मेरे ख्याल। ऐसा ही है सर। और मैं ये समझता हूँ, वैसे तो हमारा इतना एक्सपीरियंस है इतना, लेकिन अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, जो हम जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से देख रहे हैं, अभी भी मामला तभी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि वहां से जहां से स्टार्ट हुआ मामला, जहां से स्टेटमेंट पहले आई, वहीं से कोई बेहतरी की स्टेटमेंट आए, रिलेशन बेहतर करने की बात आए, तो मैं ये समझता हूँ इंडिया भी 1 मिनट नहीं लगाएगा अपने रिलेशन बेहतर करने में। क्योंकि जिस तरीके इंडिया तो इस टाइम समझ चुका है मेरे ख्याल से कि भाई किसी से भी नफरत नहीं रखनी, जंग किसी से नहीं करनी, इकोनॉमी को बेहतर करना है, उनकी दौड़ है नंबर 1 बनने की, उनकी दौड़ है नंबर 3 में आने की। लेकिन दूसरे कंट्रीज अगर इस चीज को समझें तो शायद बेहतरी होगी। सर लास्ट में पूरे हफ्ते की जो जियोपॉलिटिक्स है, पूरे हफ्ते की जो न्यूज है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हुई हैं, आने वाले हफ्ते में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, अगर सर आप 2 या 3 मिनट में हमें ये एक्सप्लेन करें तो देखने वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो सबसे बड़ी बात आज एक जो हुई है वो ये थी कि आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आखिरी इजलास था, और उसमें आखिरी इजलास के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने क्वाड की बात की, I2U2 की बात की, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि 450 मिलियन लोगों को भारत के अंदर गुर्बत से ऊपर लाया गया। मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अफ्रीकन यूनियन का जो G20 का इजलास था, अफ्रीकन यूनियन को जो G20 की मेंबरशिप दी गई है, वो बहुत बड़ी बात थी। आज उन्होंने सारी चीजों पर बात की, उन्होंने कहा किस तरीके से हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, जिस तरीके से नया जो उन्होंने जो एक प्लान दिया है, खासकर जो ट्रेड कॉरिडोर के बारे में, उसकी उन्होंने बात की। और जो अगली एक बात जो मैं इस वक्त आज जो भारत की सबसे बड़ी मैं समझता हूं अचीवमेंट है, 90,000 स्टूडेंट को वीजा दिया गया है। ऐसे ही है, 90,000 स्टूडेंट को वीजा दिया गया। और इसकी बात किसने की है? एरिक गार्स्टी, जो हमारा इस वक्त अमेरिकन एम्बेसडर है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के अंदर जाके स्पीच जो दी है, उसके अंदर उसने कहा है कि हमने 90,000 वीजा दिया है। विजिट वीजे की जो वेटिंग लिस्ट थी उसको 50% हमने कम कर दिया है, और हमारा टारगेट 1 मिलियन वीजा देना है 2023 के अंदर। और जो मैं इसकी एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा कि वो 2 नए कौंसल जनरल खोल रहे हैं भारत के अंदर, एक बंगलौर में और एक हैदराबाद में, और उसी वाइस वर्सा अमेरिका के अंदर भारत भी 2 अपने कौंसल जनरल खोलेगा। ये कहां से शुरू हुआ है? ये मोदी साहब के अमेरिका के ट्रिप के अंदर ये बातें की गई थी, टू बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्चुअल और यूथ का। वो टनल वो उस पर काम शुरू हो चुका है। 20 यूनिवर्सिटीज के साथ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है, जो कि ट्रेड उनके आपस में स्टूडेंट एक्सचेंज होंगे। जो इससे अगली बात मैं ये करना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने अपने ट्रिप के अंदर जो H1B वीजा होता था, जिसमें भारतीय जब ग्रीन कार्ड लेते थे तो उनको कंट्री छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, उससे भी उन्होंने एग्जेम्पशन दिलवाई थी अपने ट्रिप के ऊपर।